नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में, जो कि आपका जीएस का रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से डंडा यात्रा नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? तो आपको राज्य बताना है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है असम। तो डंडा यात्रा नृत्य कहाँ का है? तो यह है उड़ीसा का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार का नृत्य कौन सा है, तो बिहार का नृत्य है जाट जतिन। ऐसे ही झारखंड का नृत्य हो जाएगा झूमर, और असम से आपका पूछ लिया जाए तो बिहू। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, 2022 में हरियाणा के किस शहर में देश का पहला हरित ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है रेवाड़ी, दूसरा है करनाल, तीसरा है कैथल और चौथा है हिसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवाड़ी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है समतुल्य भार, दूसरा ऑप्शन है परमाणविक भार, तीसरा ऑप्शन है आणविक भार और चौथा ऑप्शन है परमाणु क्रमांक। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा समतुल्य भार। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे में नग्न भ्रूण नहीं होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है एंजियोस्पर्म, सेकंड ऑप्शन है टेरिटोफाइटा, थर्ड ऑप्शन है बायोफाइटा, लास्ट ऑप्शन है थैलोफाइटा। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम मैग्नोलियोफाइटा के नाम से भी जानते हैं। इसको हम मैग्नोलियोफाइटा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत लेपन से पहले कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? बफिंग, सोल्डरिंग, क्लीनिंग या पॉलिशिंग? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लीनिंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने प्रमुख अंग हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 4। तो इसके कितने अंग हैं? इसके 6 अंग हैं। तो इसके 6 अंग कौन कौन से हैं? एक अंग है महासभा, दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, तीसरा अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा अंग है न्याय परिषद, पांचवा अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और छठवां आखिरी अंग है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे का पूरा नाम क्या था? आपको तात्या टोपे का पूरा नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंगा। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। स्तंभ का मिलान कीजिए। ऑप्शन ए है भारत के पहले राष्ट्रपति। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऐसे ही पूछा गया है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति। तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन हुए? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। और सबसे कम उम्र तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति और कार्यकाल में निधन हो गया, वो कौन थे? जाकिर हुसैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1st। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता शून्य है? तो इसमें आपको बताना है लिथियम, बेरियम, हीलियम या फ्लोरीन। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा 30 जून 2022 को नारी को नमन योजना शुरू की गई? तो ऑप्शन है उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो यह किसके द्वारा शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इनमें किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रसायन विज्ञान के अध्ययन में नोबेल पुरस्कार 2022 किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया? तो यह नोबेल पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री के लिए दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कुतुब-उद-दीन ऐबक किस राजवंश के संस्थापक थे? तो ऑप्शन है लोदी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश। तो यह किस वंश के थे? गुलाम वंश। अगला प्रश्न है,
भारत की पहली मेट्रो रेल प्रणाली 1984 में किस शहर में शुरू की गई? इसके ऑप्शन है दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई या बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता। अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि भारत में पहली ट्रेन किसके समय चलाई गई, तो लॉर्ड डलहौजी के समय पहली ट्रेन चलाई गई। तो पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? 1853 में बॉम्बे से ठाणे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले कितने भारतीय राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? तो ऑप्शन है 8, 9, 10, 11। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा, 9 राज्य समुद्र तट साझा करते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 1 मीटर बराबर नैनोमीटर। 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? तो 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 की घात 9। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किला को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? ऑप्शन है आपके 2007, 2008, 2009, 2010। तो यह कब किया गया? यह किया गया 2007 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अगस्त 2022 में स्टार्टअप की सुविधा और समर्थन के लिए अपनी पहली अत्याधुनिक समर्पित शाखा शुरू की। तो ग्रेटर नोएडा में की है या गुरुग्राम, भोपाल या बेंगलुरु? तो यह कहाँ की गई? बेंगलुरु में शुरू की गई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार रूस का स्थान क्या है? तो आपको इस क्वेश्चन में रूस का स्थान पूछा है विश्व खुशहाली सूचकांक में। तो ऑप्शन है 60, 70, 80 या 90। तो रूस का स्थान रहा उसमें। अगर आपसे इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पूछी जाती है तो भारत की इसमें रैंक है 136। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में जीव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये आपको यहाँ पर मक्खी दे रखी है, मक्खी का आपको वैज्ञानिक नाम बताना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मुस्का डोमेस्टिका। आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। हमने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।